पहली कमी रकूअ और सजदे में 3 के बजाय एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला पढ़े। दूसरी कमी ये है कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की जगह सुबहान अल्लाह 3 बार पढ़ के रकूअ कर ले। और तीसरी कमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। बहुत लोग जो अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं वो इस बारे में परेशान रहते हैं कि वो ये नमाज कैसे पढ़ें, किस वक्त में पढ़ें और क़ज़ा नमाज का क्या तरीका होता है। आइए आज आपको क़ज़ा नमाज़ें अदा करने का आसान तरीका बताते हैं जिस पर अमल करके आप अपनी क़ज़ा नमाज़ों को बआसानी अदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आज की इस इस्लामी और मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर किसी शख्स ने बलौगत के काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद नमाज पढ़ना शुरू की हो या कभी पढ़ता हो कभी छोड़ देता हो, तो इस पर लाजिम है कि ज़िंदगी से मुतल्लिक़ ज़रूरी कामों के अलावा सब काम छोड़कर नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दे। वो इस वक्त तक क़ज़ा नमाज़ें अदा करता रहे जब तक उसके गालिब गुमान के मुताबिक तमाम क़ज़ा नमाज़ें अदा ना हो जाएं। अगर इस दौरान उसकी मौत आ गई तो अल्लाह के फ़ज़ल से उम्मीद है कि उसकी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और जो शख्स भी अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकले फिर उसे रास्ते में ही मौत आ पकड़े तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। नाज़रीन ग्रामी, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तून है। गोया नमाज को कायम रखने वाला अपने दीन को कायम रखने वाला है और नमाज को छोड़ देने वाला अपने दीन को छोड़ देने वाला है। एक हदीस शरीफ में है कि जो शख्स नमाज छोड़ दे वो अल्लाह से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज़ होगा। इस तरह की एक दो नहीं बेशुमार हदीसें हैं जिनमें नमाज छोड़ने पर सख्त वईद वारिद हुई है, बल्कि नमाज में सुस्ती करने पर भी तरह तरह की वईद वारिद हुई है। और जिस चीज़ पर वईद वारिद हो या अल्लाह की नाराज़गी होती हो वो गुनाह का काम होता है। इसलिए हमें हर हाल में नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को ख़ास उम्र में जाकर नमाज का ख्याल आ जाए और वो अपने तमाम गुनाहों से तौबा करे तो फिर वो अपनी पिछली तमाम उम्र की नमाजें क़ज़ा अदा कर सकता है। मर्द औरत को उस वक्त से नमाजें क़ज़ा होने का हिसाब लगाना चाहिए जब से वो बालिग हुई। लेकिन अगर किसी को अपने बालिग होने की उम्र का सही पता ना चले तो फिर उलमाए कराम ने औरत के बालिग होने की उम्र 9 साल और मर्द के बालिग होने की उम्र 12 साल बताई है। उम्र बलोगत से लेकर उस वक्त तक जब वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना चाहता है उस वक्त तक सब नमाज़ों को अदा करना उस पर फ़र्ज़ है। मुसलमान पर हर रोज़ 20 रकातें फ़र्ज़ हैं। क़ज़ा नमाज़ों में सुन्नतों और नवाफिल को शुमार नहीं किया जाता, सिर्फ फ़र्ज़ और वित्रों को अदा किया जाएगा। फजर की नमाज के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर नमाज के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3, इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वतर की क़ज़ा नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा जो सुन्नतें और नवाफिल क़ज़ा हो गए, इन क़ज़ा नमाज़ों की नीयत इस तरह की जाएगी। नीयत दिल की होती है। अगर हम ज़बान से नीयत का इजहार करना चाहें तो सबसे पहले फजर की नमाज क़ज़ा के वास्ते अल्लाह के मुँह काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। क़ज़ा नमाज़ों की अदा करने की तरतीब फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के फ़र्ज़ और वित्रों की है। जब भी नियत करेंगे सबसे पहले जो क़ज़ा होने वाली नमाज है उसकी नियत करते हैं। नियत इस तरह कीजिए, मसलन सबसे पहले फजर जो मुझसे क़ज़ा हुई और अभी तक इसको अदा नहीं किया, इसको अदा करता हूँ। हर नमाज में इसी तरह नियत कीजिए। जिस पर बकसरत क़ज़ा नमाजें हैं वो आसानी के लिए अगर यूँ भी अदा करे तो जायज़ है कि हर रकूअ और हर सजदे में 3-3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला की जगह सिर्फ एक एक बार कहे। मगर ये हमेशा हर तरह की नमाज में याद रखना चाहिए कि जब रकूअ में पूरा पहुँच जाए तो उस वक्त सुबहान का सीन शुरू करे और जब अज़ीम का मीम ख़त्म कर चुके उस वक्त रकूअ से सर उठाए। इसी तरह सजदे में भी करे। एक तखफीफ यानी कमी तो ये हुई, और दूसरी ये कि फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की जगह फ़कत सुबहान अल्लाह 3 बार कह कर रकू कर ले। मगर वितर की तीनों रकातों में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरतें दोनों पढ़ना लाजमी है।
تیسری تخفیف یعنی کمی یہ کہ تشہد یعنی اتحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ یاد رکھیے تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے اور ان میں فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنت اور مستحبات و آدابات کی بھی رعایت کیجیے۔ قضا نماز ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے سوائے 3 مکروہ اوقات کے، یعنی طلوع شمس، سورج طلوع ہونے سے لے کر اشراق کا وقت ہو جانے تک، استواء شمس یعنی نصف النہار کا وقت احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کل 10 منٹ نماز نہ پڑھی جائے، اور غروب شمس یعنی سورج کے زرد پڑ جانے سے لے کر غروب ہونے تک کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی کسی بھی وقت میں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، البتہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد اور صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے لوگوں کے سامنے قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ان اوقات میں قضا نماز پڑھنی ہو تو ایسی جگہ پڑھیے جہاں لوگ نہ دیکھیں، اس لیے کہ ان اوقات میں نفل نماز ادا کرنا منع ہے۔ اب اگر لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھیں گے تو دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اس وقت جب کہ نفل نماز پڑھنا جائز نہیں تو یہ قضا نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اس سے اپنی پردہ داری لازم آئے گی، کیونکہ نماز کا قضا ہونا عیب کی بات ہے جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو آدمی کو خود یہ عیب ظاہر کر کے اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو چاک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔